नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं की पुस्तक व्याकरण विहान के प्रथम पाठ वर्ण विचार का परिचय देते हुए हिंदी अध्यापिका सीमा साहनी। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाता है, अर्थात व्याकरण द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिख और बोल सकते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार व्याकरण का ही एक भाग है। वर्ण विचार के 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण, व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनि का अर्थ है आवाज। हमारे चारों ओर विभिन्न ध्वनियां होती हैं, जैसे पशुओं की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि। एक उदाहरण के द्वारा आपको यह ध्वनियां स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे यहां लिखा है पुस्तक। पुस्तक शब्द में अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं, जैसे प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रकार की ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाती है? वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, ख आदि। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। हम वर्णमाला के विषय में जानेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों में अ से अह तक आते हैं और व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर 11: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 क्या है? स्वर है। इस तरह इसमें व्यंजन 33 हैं। व्यंजनों को क से लेकर म तक हम 5 वर्गों में बांटते हैं। इन वर्गों में बांटने से बच्चों आपको समझने में आसानी हो जाती है। जैसे क वर्ग। क वर्ग में क के सारे वर्ण आते हैं: क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग: त, थ, द, ध, न। प वर्ग: प, फ, ब, भ, म। ये 4 य, र, ल, व ये आते हैं अंतस्थ में, और श, श, स, ह ये आते हैं ऊष्म में। बच्चों, इस प्रकार से कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं उन्हें स्पर्श बोलते हैं। और ये 4 य, र, ल, व अंतस्थ में आते हैं और श, श, स, ह ऊष्म में आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष किससे बना है? क और श, ये 2 व्यंजन हैं और इसके साथ अ स्वर जुड़ गया तो ये क्या बन गया? क्ष। इसी तरह से त्र कैसे बनता है? त के साथ र जुड़ता है। त और र ये 2 व्यंजन जुड़ते हैं, तब ये क्या बनता है? त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस अंग्य। और श्र, श में जब हम
र व्यंजन जोड़ते हैं तो ये श्र बन जाता है। इसके पश्चात आती हैं अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां क्या होती हैं? ये 3 होती हैं। सबसे पहले है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह है एक बिंदु, अनुनासिक चांद बिंदु और विसर्ग 2 बिंदु। ये विसर्ग जो है ये हमें ह की ध्वनि देता है। जब हम अतः, प्रातः इस तरह के शब्द लिखते हैं तब हमें विसर्ग के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। हलंत। हलंत क्या होता है? स्वरों को व्यंजनों से अलग दर्शाना हो तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे हम कुछ एक शब्द होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे द्वेष, द्वेष लिखा जाता है तो द के नीचे हलंत है, क्योंकि द व्यंजन को हम आधा नहीं लिख सकते। आधा व्यंजन दर्शाने के लिए हमें उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे ये द्वेष, तो ये क्या कहलाता है? हलंत वाले वर्ण। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये 5 बिंदु सीखे। जैसे क्या क्या सीखा? वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, अयोगवाह, हलंत। तो ये सभी बिंदु हमें बार बार याद करने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो बच्चों, इन समझाए हुए बिंदुओं के माध्यम से आप इस दिए गए अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।